ये भी हिरण का बच्चा है। यह तो इसकी माँ इनसे बिछड़ गई। आप जैसे गोभक्त लेके आए तो इनके लिए बकरी खरीदी, बकरी का दूध पी के ये बड़ा हुआ। अच्छा। और ये झूला में झूल रहा है। और जब भी मतलब वन विभाग की टीम आएगी तो हम मतलब क्या है उन वन विभाग को सुपुर्द कर देंगे। ये सर अपना गौ माता के बिस्तर हैं। अच्छा। सर्दियों के अंदर संपूर्ण वार्ड है, मतलब चारों तरफ से ढक दिया जाता है। अच्छा। और पीड़ित गौ माता को मतलब क्या है, जैसे अपन घरों में मुकमली कंबल ओढ़ते हैं, हाँ। उसी तरह गौ माता को मतलब क्या है ओढ़ाई जाती है। अच्छा। और जैसे ही वापस गर्मी का मौसम आ जाता है तो उन बिस्तरों को बढ़िया पैकिंग किया जाता है, धुलाई करके इस प्रकार कैरी बैग में डाल करके कपूर की गोली डाल के रखते हैं, ताकि मतलब इसमें किसी भी प्रकार की बदबू ना रहे और इनका मतलब नुकसान ना हो। और इनका इस तरह मतलब उपयोग होने के बाद मतलब इनका रखरखाव किया जाता है। और आपको मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ, 2 कंबल आपके पास है, 1 कंबल हमें दीजिए, 1 अपने घर में यूज़ कीजिए। आपकी घर की कंबल 10 दिन चलेगी। आपको यहाँ दान दी हुई कंबल है वो 15 दिन चलेगी। आप ओढ़ने के बाद 90% लोग हैं इस तरह अपने खुद के बिस्तर समेट के नहीं रखा जाता है। लेकिन गौशाला परिसर में कहीं पर भी कोई चीज़ है वो अव्यवस्थित आपको नहीं मिलेगी। आपके द्वारा भेजा गया दान, आपके द्वारा दी गई कंबल, इस प्रकार हम मतलब क्या इनको रखते हैं। और सर्दी का जब मौसम आता है तो गौ माता को उड़ाया जाता है। इनके अलावा सर यहाँ मतलब क्या गोवंश के अलावा वन्य पक्षी, वन्य जीव जैसे मोर, कबूतर, गीद, कोयल, ये मतलब आप जैसे गोभक्तों द्वारा भेजा जाता है। और इलाज होने के बाद मतलब क्या इनको आकाश में छोड़ दिया जाता है। और इन पिंजरों का पूरा मतलब क्या है रखरखाव रखा जाता है। और ये बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ बिल्कुल साहब कि यहाँ पर जो पक्षी आते हैं जी, जो ये वन्य जीव जैसे मान लो हिरण है जी, तो उनको आप जिस टाइम उनका इलाज करते हो या बच्चा उनको आप मतलब पालन पोषण करते हो जी, तो मान लो अभी ये हिरण है जी, तो ये अभी बड़ा है या छोटा है? ये तो अपने है वो अपने नील गाय का बच्चा। अच्छा, नील गाय का बच्चा है। तो ये नील गाय का बच्चा भी आप यहाँ पर ये कैसे आया? घायल अवस्था में आया था। आप जैसे गोभक्त इनको लेके आए थे, बहुत छोटा था, मतलब 5 या 10 दिन का। अच्छा। कुत्तों ने इस पे अटैक कर दिया था और पैर इनका फ्रैक्चर था। अच्छा। तो आप जैसे भक्त यहाँ लेके आए, अभी मतलब इनका इलाज कर दिया और ये संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ इनका बहुल्य किए हैं वहाँ हम छोड़ देंगे जी। बढ़िया। ये अपना सत्संग भवन है। महाराज श्री गोवंश के साथ साथ मानव सेवा भी बहुत करते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा आप में, और हर यात्री में मतलब क्या है भगवान का रूप समझ करके सेवा करते हैं। महाराज श्री जब भी बाहर आते हैं तो यहाँ मतलब क्या है सत्संग लगाते हैं, सबका स्वागत होता है, सबका सम्मान होता है, सबका तिलक होता है, चाय पानी की मनवार होती है, भजन होता है। और महाराज श्री अपने हाथों से चाबी, छल्ला, पुस्तक का प्रसाद दे करके अतिथि देवो भव, एक जवाई राजा की तरह मतलब क्या आपका स्वागत किया जाता है। ये अपना मेडिकल रूम है। अच्छा। और टोटल जो मेडिसिन है वो एकदम ब्रांडेड यानी उच्च क्वालिटी की है। और एवरीडे मतलब क्या है 35 से 40 हज़ार रुपये की दवाई है वो लगती है। ये अपना सीजर का औजार है। अच्छा। और ये अपने कुछ रीले हैं, ये रोज की है लेकिन इसमें कुछ दे रखी है इस प्रकार के, मतलब यहाँ ज्यादा जटिल इलाज हुआ ऐसा इलाज उसके बारे में नहीं जी। यहाँ पक्षियों का भी इलाज किया जाता है? बिल्कुल, पक्षियों का मोर है। इस मोर के अंदर है मतलब ये एक बहुत ही डॉक्टर के लिए मतलब चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन था। यानी आँख के अंदर 140 ग्राम का ट्यूमर हो गया था। तो बिल्कुल हमारी डॉक्टरों की टीम ने बिल्कुल सफलतापूर्वक इलाज करके एकदम स्वस्थ कंडीशन के अंदर ये मोर है। और तो देखो दोस्तों, ये वन्य जीव लेकर आए थे ट्यूमर, जो ट्यूमर बीमारी होती है वो मोर में हुई थी और यहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज किया और यहाँ पर पूरा शरीर से स्वस्थ कर दिया। तो उसके बारे में ये डिटेल बताई गई है, यहाँ इन चित्रों में दर्शाया गया है। और
यहाँ सर विदेशों से भी पर्यटक खूब आते हैं। ये अपने स्पेन से वेटरनरी डॉक्टर है जो मतलब हाँ जी, वो यहाँ आई, यहाँ की सेवा देखी तो खुद मतलब क्या है इतनी प्रभावित हो गई कि वो खुद हमारी जो मेडिकल की टीम है उनके साथ पीड़ित गौ माता की सेवा करनी शुरू कर दी। स्पेन की डॉक्टर कैथरीन वेस्निया मेडिकल टीम के साथ बछड़े का इलाज करती हुई इस चित्र में दर्शाया गया है। वो ठेठ स्पेन से आई थी, तो वास्तव में भी ये देखने लायक है। ये अपना एक्सरा रूम है, गौ माता के मतलब पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो ये विदेशी मशीन द्वारा मतलब क्या इनका एक्सरा किया जाता है। ये देखो एक्सरा मशीन है। यहाँ पर गौ माता के जो बछड़े हैं या गौ माता है उनका जो पैर है या कट जाता है या कुछ बीमारी हो जाती है तो उनका एक्सरा यहाँ किया जाता है। और यहाँ पर सामने एक्सरे लगे हुए हैं, आप गौर से देखिए, बहुत ही अद्भुत चमत्कार है यहाँ का। ये अपना रिसर्च सेंटर है। महाराज श्री का लक्ष्य है 5000 पशु कंपाउंडर यहाँ मतलब यहाँ कंपाउंडर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा। वेटरनरी वाले बच्चे आते हैं यहाँ 3 महीना का प्रशिक्षण लेने के लिए। अच्छा। तो ये मतलब क्या रिसर्च सेंटर है, यहाँ मतलब वेटरनरी वाले बच्चे रिसर्च करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की टीमें आती हैं यहाँ रिसर्च करते हैं। यहाँ पर अभी जो ये गौ माता का कंकाल प्लास्टिक यानी मेमोरी में बनाया गया है, यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। जो नर्सिंग के बच्चे जो आते हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, उनके बारे में यहाँ अलग अलग टेक्नीशियन आते हैं और टेक्नीशियन की वजह से यहाँ डॉक्टर जो देखो ये गाय माता के आगे पैर की हड्डी की मांसपेशियाँ ऐसा ऐसा चित्र बनाया गया है, इस चित्रों से उनको समझाया जाता है और उनको जानकारी दी जाती है। और प्रैक्टिकली मतलब यहाँ क्या रिसर्च होते हैं। हाँ। जैसे ये गौ माता के अंदर से निकाला हुआ है, सींग में कैंसर की गांठ, ये सींग का पार्ट है, ये अपना 90 दिन का बच्चा है, ये 52 दिन का बच्चा है। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये है गौ माता के मत्स्य की गांठ जो इन्होंने डॉक्टरों के द्वारा निकाली और गौ माता का इलाज किया। ये है मत्स्य की गांठ, इसको एक कांच की मतलब बोतल के अंदर पैक कर दिया। ये सिंग के अंदर कैंसर, ये कैंसर सामने दिख रहा है गौ माता का, जिसको भी अंदर कर दिया है। 90 दिन का बच्चा, जो 90 दिन का बच्चा हुआ था वो भी इस कांच की टोकरी के अंदर है, और वो 52 दिन का बच्चा जो मतलब अधूरेपन में जो बच्चा पैदा होते हैं उनके बारे में भी रिसर्च किया गया है और यहाँ पूरा पूरा बताया गया है। ये टोटल जो रूम है डॉक्टरी लेबोरेटरी है कहने का मतलब जी, मतलब सपुर्द कर देते हैं। अच्छा। ये अपने चिंगारा है, ये चारों पैरों से मतलब क्या है फ्रैक्चर था, इनका प्लास्टर हो रखा था। अच्छा। और अभी ये मतलब क्या खुले में छोड़ने लायक नहीं है। नहीं। मतलब ये दौड़ने में बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। ये अपने पैरों पे खड़ा हो रह सकता है बट ये दौड़ नहीं सकता है। खुले में अगर इसको छोड़ेंगे तो मतलब ये 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। सही। और संपूर्ण मतलब पक्षी है, वन्य जीव है, उनके लिए अंदर ही जो मेन्यू के अकॉर्डिंग ये खाते हैं उनको हम मतलब क्या इनका खाद्य सामग्री अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा। और फ्रूट है, मिर्ची खाता है, उनको मिर्ची है, पपीता है, टमाटर है, गाजर है। अच्छा। चना है, अनाज है, ज्वार है, बाजरा, ये उनको दिया जाता है। ये चूहे बड़े बड़े बहुत है, ये विदेशी चूहे हैं। अच्छा। ये अपने पैरोट है, कोई उड़ने में दिक्कत है, किसी को और कहीं हो गया, मिर्ची, टमाटर, खीरा, ककड़ी। हाँ, ये अपने खरगोश कुछ घायल है, कुछ मतलब झुलसे हुए हैं, किसी के और कहीं दिक्कत है। अच्छा। आते रहते हैं, स्वस्थ होते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, वन विभाग को दे देते हैं। अच्छा। ये मतलब क्रम चलता रहता है। हो गई है। ये इमू है, जो ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। अच्छा, इमू है नहीं। हाँ। ये इनका मतलब क्या अंडा। ये कहाँ से आए थे? ये कि कोई किसी ने दिए था, जोड़ा कोई लेके आया था। तो वो शुतुरमुर्ग कहते हैं, वो तो नहीं है? शुतुरमुर्ग की प्रजाति है बट इनको कहते हैं इमू है। अच्छा, इमू कहते हैं। हाँ जी। सबसे बड़ा पक्षी यही है। ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है, सबसे तो तेज दौड़ता है और सबसे बड़ा अंडा देता है। तो दोस्तों नागौर रोड पर जो विश्व प्रसिद्ध गौशाला है उसका आज आप इंटरव्यू लिया और आपने गोदारा साहब इंटरव्यू दियो है, पूर्वदेशी भाषा में दियो है और हिंदी भाषा में भी आपने समझाया है। तो अठारी गौशाला की जो व्यवस्था आप देखी, व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही अति सुंदर, मन करे अट्ठी रह जामा। यानी ये धरती रे माते कलयुग रे महीने वो एक तरह स्वर्ग है। ये स्वर्ग रे महीने एड आप पक्षी देखिया, एड आप जानवर देखिया जो को पगों विकलांग है, पगों कटियोड़ा है, जिकारो बहुत ही अच्छो इलाज चाले है और आनी टीमा
बढ़ चढ़ काम कर रही है। तो सभी भक्तों को निवेदन करनी चाहूँ, कभी भी गौशाला अटे पहुँचो विश्व प्रसिद्ध गौशाला में तो अटे दान देना ना भूले और आना बहुत ही ज़रूरी है। ये गौशाला भगवान के भरोसे चलती है। यहाँ पर 5 टन का अनाज रोज का जाता है, तो समझ लो ये कहाँ से आता है और कैसे होता है। तो दोस्तों आप ही यहाँ आए और आप ही देखे, बहुत ही अच्छी लगी हमारे को ये जानकारी, और यहाँ पर देख के हमारे को अच्छा लगा। तो मेरा पेज है राकेश कुमार राव, आप फॉलो करिए और देखते रहिए, मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपको और बताऊँगा।